जैन दोस्तों, तो आज हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। यहाँ पे मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिखाने वाला हूँ और यहाँ पे हम देखेंगे रीजनिंग का पेपर। यहाँ पे आप सभी को बता दें एग्ज़ाम टाइम और डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं 6/3/2019 को ये एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पेपर आया था, तो उसी क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं और पूरा मैं आप सभी को यहाँ पर बताने वाला हूँ बेस्ट सॉल्यूशन, और साथ में ही हम यहाँ पर सॉल्व करके भी देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि PT को 8/10 के रूप में लिखा जाता है तो NLR को किस रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इससे पहले आपको ये समझना होगा कि इसका और इसका आपस में क्या रिलेशन है। तो देखिए मैं आप सभी को बता दें कि आपको सबसे पहली बात है कि जो अल्फ़ाबेटिक होता है उनकी पोजीशन याद होनी चाहिए कि A कौन से स्थान पे आता है, P कौन से स्थान पे आता है। ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोशिश करेंगे तो इसे 3 से 4 दिन में ही कंप्लीट कर सकते हैं। अगर रिपीट कर लेंगे 1-2 बार, तो जब आप रिपीट करते रहेंगे तो 3 से 4 दिन में अपने आप आपको याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे हम कैसे देखेंगे, तो देखिए इसके लिए एक शॉर्ट तरीका भी आपके पास है, जैसे कि एसओटी लिख के भी आप इसे याद रख सकते हैं, जिसकी 5, 10, 15, 20 और 25 बीच बीच के आपको याद रहेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे P की वैल्यू कितनी होती है 16। PT लिख लेते हैं तो P की वैल्यू होती है 16 और T की वैल्यू होती है 20। पोजीशन जो होती है यही होती है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका जो रिलेशन दिया है वो 8 और 10 दिया हुआ है। कैसे हो, अगर इसे हम दोनों को 2-2 से डिवाइड कर दें तो इसका 8 आ जाएगा और इसका 10 आ जाएगा, और यही इसका रिलेशन दे रखा है। यानी हमने निकाल लिया, पहले इसकी पोजीशन लेनी है, जो एग्जैक्ट इसकी पोजीशन है वो पोजीशन निकालेंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अब n का देखेंगे तो देखिए n की वैल्यू होती है, लिख लेते हैं NLR। n की जो पोजीशन होती है वो होती है 14, L की जो पोजीशन होती है वो होती है 12 और R की जो पोजीशन होती है वो होती है 18। अब 2-2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 7, 6 और 9, 7 और 6, 7, 6, 9 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने अगला दिया गया है कि आपको ये श्रृंखला दी गई है, सीरीज दी गई है, इसे आपको कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट होगी, यहाँ पे सीरीज का रिलेशन सेम। पहली बात है क्वेश्चन का रिलेशन समझिए कि मैटर क्या दे रखा है उसी को हम फॉलो करते हैं आगे। यहाँ पे देखेंगे 2 दे रखा है, फिर 7 दे रखा है, फिर 5 दे रखा है, फिर 10। तो यहाँ 2 + 5 करेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 दे रखा है तो -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 10 दे रखा है तो +5 करना पड़ेगा। फिर 8 दे रखा है तो -2 करना पड़ेगा। 8 के बाद 13 दे रखा है तो +5। तो यानी ये कर क्या रहा है, कर ये रहा है, एक बार +5 कर रहा है और एक बार -2 कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे +5 हुआ है तो अगली बार आएगा -2, -2 करते हैं तो कितना आ जाएगा 11। आंसर कितना हो जाएगा 11। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे आप सभी के सामने दिया गया है कि निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पे बोला गया है कितने चित्रकार यानी पेंटर, कंफ्यूज मत होना, ना तो डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी। तो यहाँ पे पूछा गया ऐसे चित्रकार जो तो ना तो डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी। अब आप देखेंगे कोई भी, जैसे 4 ये भी सभी में आ रहा है, 10 ये भी इन 2 के बीच में आ रहा है, 28 ये केवल खिलाड़ी हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो ये भी पेंटर भी है डॉक्टर भी है। केवल 1 नंबर ऐसा है जो कि पेंटर, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है आपका ये आपके पेंटर को दर्शाता है। तो यहाँ पे खाली पेंटर वाली ही आकृति में जो आ रहे हैं उनकी संख्या है 9, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। चलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया गया है 9, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 4 भाई हैं PQRS। अब यहाँ पे बोला गया कि उन्होंने रूम लिए और रूम का नंबर है 301, 302, 303 और 304। अब इन्हें हम लिख लेते हैं, चलो 301, 302, 303 और 304। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 4 और 3 7, 9, 10, मतलब 1210 इसकी टोटल संख्या हो गई। अब यहाँ तक हो गया। यहाँ पे इसने बोला है P और R के कमरों की संख्या का योग कितना है, 603। तो 603 कब हो सकता है, इन्हें मिला के ही 603 हो सकता है। अब देखिए इन्हें मिला के ये हो सकता है, या तो 301 PR का हो सकता है या 302 हो सकता है, ये भी P और R का हो सकता है। समझने की कोशिश करिएगा, इन दोनों में से एक का होगा। हो सकता है 301 P का हो या R का हो, या 302 होगा वो
P का हो सकता है या R का हो सकता है। ये हमें कंफर्म नहीं हो पाया है क्योंकि उसने टोटल की संख्या दी है, अलग अलग नहीं बताया है। आगे बात करेंगे तो आगे यहाँ पे दे रखा है R और S के कमरों की संख्या का योग है 604। अब 604 के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 604 के लिए देखिए R के लिए तो बोल दिया, तो S के लिए हमें कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ से हमें कंफर्म हो जाएगा कि जो S है उसका जो कमरे की जो संख्या है वो है 303। ये कंफर्म हो गया। कैसे कंफर्म हो गया, देखिए R और S को मिलाना है क्योंकि R के लिए तो पहले ही दे रखा है, R 301 हो सकता है या 302। 304 के साथ मिलाएंगे तब भी ज़्यादा 305 हो जाएगा, लेकिन हमें 604 योग बैठाना है। तो कब बैठेगा, जब S के कमरे की संख्या हो 303 और R के कमरे की संख्या हो 301। तो अब हमें कंफर्म हो गया, तो ये हो गया R का और ये हो गया P का। अब हमें कंफर्म हो गया R के कमरे की संख्या ये है, P की ये है, S की ये है और Q की ये हो गई। सभी के कमरे की संख्या हमें कंफर्म होगी कि कौन से का कौन सा नंबर है। अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, P प्लस Q प्लस R, तीन लोगों के कमरे का टोटल यहाँ पे पूछा गया है कि तीनों लोगों का टोटल क्या है। तो P Q R दे रखा है, इसमें केवल S नहीं दे रखा है। तो S की संख्या कितनी थी, 3, तो आप उसमें से 3 निकाल देंगे यानी 7, और 307 यहाँ पे 303 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 303 कम हो जाएगा इसमें से, तो टोटल हो जाएगा 907। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेगा, और आपने सिटिंग पोजीशन वाला ये क्वेश्चन है, आसानी से इसे निकाल सकते हैं। और इसके लिए मैं कोशिश करूँगा एक अलग से पूरा टॉपिक बना दूँ ताकि ये जो पूरा टॉपिक है पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए, और इसे रीड आउट कर लीजिएगा। इसका आंसर दिया गया है A B। अगला यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है जबकि एक अलग है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों को किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 वर्ड दिए गए हैं, उनमें से जो 3 हैं, 3 तो सेम है लेकिन एक वर्ड ऐसा है जो कि ऑड है। ऑड आपको निकालना है जो कि तीनों से अलग है। अब यहाँ पे देखेंगे बाइबल, यहूदी, कुरान और भगवत गीता। तो देखिए ये जो बाइबल और कुरान और भगवत गीता ये ग्रंथ हैं, आप सभी इनके बारे में जानते हैं। तो ये तो ग्रंथ हो गए, लेकिन यहूदी एक जो धर्म की तरह होता है, धर्म होता है यहूदी, आपको सभी को पता ही होगा। तो ये अलग है, बाकी की सभी ग्रंथ हैं, सभी पवित्र ग्रंथ हैं सभी धर्मों के, अलग अलग धर्मों के, लेकिन यहूदी एक धर्म है अलग। तो ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यहूदी। अगला यहाँ पे आपके सामने दिया गया है, अगला देखते हैं। ये इस तरीके का यहाँ पे कुछ रिलेशन दिया गया है, इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको निकालना है और आपको बताना है। यहाँ पे बोला गया उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। तो श्रृंखला जो सीरीज दी गई है उसे यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे A B दिया गया है, फिर क्या किया, पीछे वाले लेटर से इसने उठाया B और A, आगे क्या किया A B C यानी 3 लेटर हो गए, फिर पीछे वाले वर्ड से उठा रहा C B A, ठीक है। अब C B A के बाद फिर क्या किया इसने, A B C D 4 कर दिया। अब आगे क्या होगा, पीछे वाले लेटर से उठाएगा D C B A, आंसर क्या हो जाएगा D C B A। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया गया D C B A। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई है, आकृति को पूरा करेगी। देखिए मैं आप सभी को यहाँ पे मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का जो भी पोर्शन है मैं कंप्लीट करवाऊंगा, और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने SSC GD की हमारी क्लासेस ली तो कम से कम आप 85 प्लस स्कोर तो करोगे ही करोगे एट एनी कॉस्ट भाई, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। क्योंकि आप सभी को इसके एग्जाम पैटर्न को, सिलेबस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछता है, सिर्फ हमें समझना है। आप इतना समझो कि अगर आपने रीजनिंग पढ़ा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कम से कम 23-24 आप यहाँ पे करेक्ट कर दोगे। वही मैथ की बात करूँ तो मैथ में भी 22 से 23 कम से कम करोगे, और हिंदी में भी लगभग अगर मैं बात करूँ तो 20 से 22 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर दोगे। बाकी का अपना GS देख लेना कि कम से कम कितने कर सकते हो भाई, खुद आपको पता चल जाएगा कि कितने कम से कम कर पाओगे। तो यानी अगर मैं 75 की बात करूं तो 75 में से मैं आप सभी को बता दूं कम से कम 68 क्वेश्चन, 68 से लेके 70 तक आप कर दोगे टोटल। बाकी का GS में अब आप देख सकते हो कि GS में कितना सही आप कर सकते हो, क्योंकि अगर हम 25 में से बात करें तो तुक्के भी अगर मारोगे ना तो तुक्के मार के भी कम से कम 10 से 15 आप ठीक कर लोगे उसी हिसाब से।
क्योंकि इतना तो आपको नॉलेज होगी और मैं जीएस भी आपको उसी के अकॉर्डिंग करा दूंगा, तो कम से कम 85 स्कोर आप ईजिली कर जाओगे। यहाँ पे जो हमारा टारगेट है 3 सब्जेक्ट का वो 70 प्लस होना चाहिए। अगर आपने 70 प्लस अगर आप स्कोर कर गए तो बस अपना काम हो गया। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अपने सामने दिया गया है, एक आकृति दी गई है और इसे हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए कंप्लीट के लिए आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, कोई सिंपल सा है कि यहाँ पे इस तरीके से करना है, यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से, बीच में गोला है। इसी तरीके से एक आकृति आपको मिलेगी सेम जो इसी डायरेक्शन में होगी, वो होगी ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे जो आपकी आकृति कंप्लीट होगी वो कौन सी से होगी, 3rd नंबर से यहाँ पे आपकी आकृति कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अगला देखेंगे 9 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का युगल चयन करें, यानी ऐसा शब्द जो कि दूसरे के साथ करेक्ट होता हो। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे दांत दिया हुआ है और काटना, तो दांत क्या काम करता है, काटने का काम करता है। आप खाना वगैरह खाते हैं तो काटने का काम करता है दांत। अब यहाँ पे झाड़ू क्या करता है, उड़ना का काम करता है, नहीं उड़ता। भोजन क्या करता है, गंध, कोई मतलब ही नहीं है, भोजन आपकी भूख मिटाता है। वहीं पे ट्यूबलाइट गर्मी देती है, गलत है। यहाँ पे पंखा होता तो गर्मी को मिटाता है, चलो समझ में भी आता है। लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैर। पैर आपकी किस में मदद करता है, चलने में। तो जिस तरीके से दांत आपकी काटने में मदद करता है, पैर उसी प्रकार से आपकी चलने में मदद करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैर चलना। चलिए आगे देखेंगे। आगे यहाँ पे आप सभी के सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या यानी मिसिंग जो नंबर होते हैं, इस तरीके से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप सभी को ये याद होने चाहिए क्योंकि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होंगे और 1 से 2 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाए, देखिए इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। लॉजिक क्या होगा, लॉजिक हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे टोटल संख्या दी गई है 452, तो 14 और 16 को मिला के 452 बनी है, कैसे बनी चलिए समझते हैं। आप देखेंगे 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196 और 16 का स्क्वायर कितना होता है 16 का, वो होता है 256। 256 और 196 को अगर आप मिलाएंगे तो यहाँ पे आपकी संख्या हो जाएगी 252। समझ गए। तो यानी दोनों स्क्वायर को मिला के बीच वाली संख्या इसने निकाली है। अब हम क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर ले लेंगे, 169 होता है। 17 का कितना होता है, 289 होता है। दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 458 आपका आ जाएगा। 15 3 4 458। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। एक दूसरे में रिलेशन ढूंढना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जहां आपने रिलेशन फाइंड आउट कर दिया वहीं पे आप आंसर दे दोगे, इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक दूसरे से रिलेशन निकालना सीखिए। आपको बहुत सारी ट्रिक बताई जाती होंगी, ट्रिक देखिए, याद रखिए आप। ट्रिक सिर्फ छोटे समय के लिए, एक लिमिटेड पीरियड के ही लिए याद होती है, क्योंकि ट्रिक का कोई एग्जैक्ट तरीका नहीं है। सबसे बेटर चीज़ मैं आपको बता दूं, कभी कोई फॉर्मूला मत रटो, सिर्फ उसका मैटर समझो कि आखिर वो कहना क्या चाहता है और किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, जिससे कि आपको याद रखने की जो प्रॉब्लम है ना वो खत्म हो जाए। जहां आपने याद रखना छोड़ दिया ना, वहां समझो आपका काम हो गया। मैथ रीजनिंग याद रखने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें हमें याद रखना नहीं है, सिर्फ इसके लॉजिक को समझते हुए इसे सॉल्व करना होता है। चलिए आगे देखते हैं। वह विकल्प चुने जो दी गई आकृति को पूरा करता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे रिलेशन समझेंगे। यहाँ पे दी गई हैं 3 डॉट्स, ठीक है। यहाँ पे 2 डॉट हैं, ये घूम रही हैं, और बाकी का क्या हो रहा है, 4 डॉट्स 5 डॉट्स, यानी डॉट्स की जो संख्या है वो बढ़ती चली गई है, और ये जो दी गई हैं ये लगातार घूम रही हैं। समझ में आ गया, चलिए ठीक है। यहाँ 3 यहाँ 4, तो डेफिनेटली अगले में 5 आएगा। तो पहले देखो कि सब में 5 है, भाई सब में 5 है। किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकते, यानी किसी को नहीं हटा सकते, 5 में से कोई भी आंसर हो सकता है। अब यहाँ पे हम रिलेशन देखेंगे, सेकंड में देखेंगे तो ये जो स्क्वायर वाला है यहाँ पे नहीं आया, डायरेक्टली यहाँ पे पहुँचा, यानी 1 छोड़ के 1। तो अभी होगा क्या, अभी ये यहाँ पे नहीं आएगा और ये आएगा यहाँ पे। इतना तो कन्फर्म हो गया। अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे किस किस में दिया गया, फर्स्ट और सेकंड। 3rd एंड 4th को एलिमिनेट कर दो, यानी हटा दो, हट गया भाई। अब हम देखेंगे कि ये वाला कहाँ पे आता है। ये वाला इसमें नहीं आया, फर्स्ट में नहीं आया, सेकंड में आया है डायरेक्टली, जबकि अगर यहाँ घूम गया था डायरेक्टली यहाँ पहुँच रहा है।
तो अब ये यहाँ पे पहुँच के ये यहाँ पे पहुँचा डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका हमें रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, इसका रिलेशन। अगर इसका रिलेशन आप देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे इसका रिलेशन आता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो 5 के साथ यहाँ पे देखेंगे इनका जो घूमना है वो ही हमें फाइंड आउट करना है। अगर वो आपने फाइंड आउट किया तो आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होगी। और आप सभी को बता दें, आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आने वाले एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो या अन्य कोई एसएससी या कोई भी डिफेंस वगैरह का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके बारे में आप सभी के लिए एक ज़रूरी जानकारी है। ने अपना ऑफिशियल कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके माध्यम से एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जूनियर इंजीनियर, एसएससी सीजीएल जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की एग्ज़ाम डेट कंफर्म कर दी गई है। साथ में नई वैकेंसी की भी डेट जारी कर दी गई है कि कब से उनके आवेदन किए जाएंगे और कब से उनकी आवेदन कंप्लीट होने के बाद परीक्षाएं कराई जाएंगी। 2020 के लिए प्रॉपर कैलेंडर आपके साथ आ गया है। 2021 की प्लानिंग भी इसमें जारी कर दी गई है। जैसे कि आपको अवगत करा सकता हूँ, एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी की भी एग्ज़ाम डेट और साथ में आवेदन की तिथि जारी कर दी गई है। इस कैलेंडर को पूरा देख लीजिए और किसी भी प्रकार की आपको इसमें दिक्कत हो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इसे चेक कर सकेंगे। आइए, अनअकैडमी लेकर आया है सीईटी द ब्रह्मास्त्र बैच, यानी आज ही डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप, स्वयं को एनरोल करें और सीईटी द ब्रह्मास्त्र बैच का सब्सक्रिप्शन लें। सब्सक्रिप्शन लेने पर हमारा डिस्काउंट कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, स्टडी फॉर ड्रीम्स। स्टडी फॉर ड्रीम्स हमारा डिस्काउंट कोड है। आप अगर इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सीईटी द ब्रह्मास्त्र बैच के एजुकेटर्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, राहुल सर जीएस पढ़ाने वाले हैं, इंग्लिश बरखा मैम पढ़ाएंगी, अविनाश सर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, भुवनेश शर्मा सर भी जीएस पढ़ाएंगे, सुमित सर रीजनिंग पढ़ाएंगे, अमन सर इंग्लिश के लिए, प्रबल सर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, कृति मैम जीएस, दीपक सर रीजनिंग और संदीप सर इस बैच में इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं। आज ही सब्सक्रिप्शन लें और कूपन कोड लगाना ना भूलें, स्टडी फॉर ड्रीम्स। देखिए, नेक्स्ट बैच में आ जाते हैं। अल्टीमेट आइकॉनिक 2.0 बैच के एजुकेटर, जो बेस्ट एजुकेटर हैं वो आप एक बार देख लीजिए। पवन राव सर मैथ्स के लिए यानी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, अविनाश शर्मा सर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, राहुल अरोरा सर जीएस, भुवनेश शर्मा सर जीएस, बरखा मैम इंग्लिश, संदीप सर इंग्लिश, अमन सर इंग्लिश, दिव्यांशु सर जीएस और अफरीन अजमत मैम जीएस पढ़ाने वाली हैं अल्टीमेट आइकॉनिक 2.0 बैच के तहत। बात करते हैं अपनी एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2020 एग्जाम्स की, तो लक्ष्य बैच आपका अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर इस समय रनिंग है। आज ही एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। बेस्ट एजुकेटर्स आप देख लीजिएगा, पवन सर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, अविनाश सर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जितेंद्र सर जीएस, विशाल सर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, सुमित सर रीजनिंग और संभावी मैम इंग्लिश पढ़ाएंगी, अफरीन अजमत जीएस और साथ में बात करते हैं दिव्यांशु सर जीएस पढ़ाने वाले हैं। आज ही एनरोल करें एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सब्सक्रिप्शन लेने पर डिस्काउंट कोड अवश्य याद रखें, स्टडी फॉर ड्रीम्स। जीएस गुरुज 2.0 बैच आपके साथ भी इस समय रनिंग में है। राहुल अरोरा सर, भुवनेश शर्मा सर, कृति मैम और साथ में जितेंद्र कुमार सर होंगे इसमें। अब सरकारी नौकरी इसी बार लेनी है। सभी बैचेस के टॉप एजुकेटर्स, नोट्स, क्यूज, टेट्स एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलने वाले हैं, ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन। तो किस बात की देरी, एनरोल करें एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अब मैं आपको बताऊंगा आप किस किस प्रकार से इस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मंथली बेस ले सकते हैं, 3 मंथ्स का ले सकते हैं, 6 मंथ्स का ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कम से कम 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवश्य लें। 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने से आप बिल्कुल बिगनर से लेकर अपनी फाइनल सिलेक्शन तक की तैयारी के लिए एकदम रेडी हो सकते हैं। और डिस्काउंट कोड एक बार पुनः यूज़ कर लीजिएगा, स्टडी फॉर ड्रीम्स। अगर आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 33% ऑफ मिलेगा, 12 मंथ में 58% ऑफ है, 24 मंथ में 75% ऑफ चल रहा है। अब अलग अलग कोर्स क्यों खरीदना जब एक सब्सक्रिप्शन से सब कुछ है मिलना। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप, स्वयं को एनरोल करें और सर्च करें
हमारी प्रोफाइल अवधेश कुमार, साथ में हमें फॉलो कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस रीजनिंग स्पेशल प्रैक्टिस क्लास, यानी मिसलेनियस क्वेश्चंस आज हमने किए हैं। दिस क्लास विल बी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स। क्लियर? डिस्काउंट कोड स्टडी फॉर ड्रीम्स टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको स्क्रीन पर विजिबल है। साथ में आप विजिट कर सकते हैं www.studyfordreams.in। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।